नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम चल रहा है और लगभग आपको बता दें कि 5 डॉक्टर्स का जो पैनल है वो कर रहा है पोस्टमार्टम। तो 5 डॉक्टर का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है और लगभग 12 बजे उन्हें भू समाधि दी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद नरेंद्र गिरी का शव संगम तट पर ले जाया जाएगा। संगम तट पर नरेंद्र गिरी को स्नान ध्यान कराया जाएगा और ठीक इसके बाद आपको बता दें लेटे हनुमान जी के मंदिर भी ले जाया जाएगा उनका शव। तो सबसे पहले पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम के बाद संगम तट उनका शव जो है वो ले जाया जाएगा। साधु संतों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। जी हाँ, अब वहाँ पर बरसात का पानी हनुमान जी के बगल तक बहता है और वहाँ पर लाशें तक बह जाती हैं हनुमान जी के पास। लेकिन अब ये है कि अगर शासन ले लेता है तो उसको घेरे में लेकर के बढ़िया सीढ़ीदार बना दे और पानी न आवे हनुमान जी के पास। उनकी प्रबल इच्छा थी, बातचीत में ऐसी बातें हुआ करती थी। क्या इतना दुखी रहते थे कि सुसाइड के स्तर तक आ जाए इस तरह के? अब तो पुलिस में भी रहे, अब तो सब कुछ देखे होंगे। नहीं, वो इतने दुखी नहीं रहते थे। वो जो आदमी दुखी रहता था, जो डिप्रेशन में रहता था, उसको ज्ञान की बात बता करके उसको सजीव ज्ञान दिया करते थे। आज किस तरह की तैयारी हो रही है, आप क्या देख रहे हैं कि अब बता रहे हैं कि सुसाइड नोट में उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि हमें जो है कब्र बनाई जाए, जबकि पहले भी संतों को जल समाधि दी जाने की परंपरा थी। अयोध्या वाले दशरथ के राम थे, उनको भी जल समाधि दी गई थी। लेकिन अब मॉडर्न टाइप की बातें हैं, अब क्या इच्छा है, अब उस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। आज आश्रम में उन्हें समाधि बन जाएगी यहाँ पे? हाँ, समाधियाँ बन रही हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे रुचि नहीं है। आश्रम के लिए क्या सोचते थे वो, अपने लोगों के लिए किस तरह का सोचते थे वो? आश्रम के लिए उनकी सिर्फ सोच ये थी कि कोई भूखा रूखा न रहे। जो विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार परिवार से हैं, वहाँ में यहाँ शिक्षा ग्रहण करें, कर्मकांड की शिक्षा लें और समाज में जा कर के अच्छे विचार व्यक्त करके अपनी जीविकोपार्जन करें और समाज को अच्छा सकारात्मक सोच दें। तो आज उनका अंतिम दर्शन करने के लिए आप आए थे? अंतिम दर्शन तो हमने कल ही कर लिया है। आज इसलिए आए हैं कि देख लें कैसी भीड़ है, क्या है। हम तो इस प्रकार से नरेंद्र गिरी का शव संगम तट ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो अभी जारी है। 12 बजे नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। बागंबरी मठ के बगीचे में उन्हें समाधि दी जाएगी। जितने भी लोग साधु संत इस वक्त मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं कि यकीन नहीं होता कि नरेंद्र गिरी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन इन सब के बीच जो 5 डॉक्टर हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक रिवील नहीं की गई है। पोस्टमार्टम जहां किया जा रहा है नरेंद्र गिरी का, वहां हमारे संवाददाता मौजूद है, उन्होंने जायजा लिया। देखिए। महंत नरेंद्र गिरी को स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये वाहन है जो यहाँ पर खड़ा है और इस वाहन से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है, जहाँ 5 डॉक्टर का पैनल है जो उनका पोस्टमार्टम कर रहा है। और कहीं न कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनका नाम गुप्त रखा गया है। हालांकि जैसी उनकी इच्छा थी कि जैसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा, जो सुसाइड नोट अंदर से बरामद हुआ था, उस सुसाइड नोट के अनुसार ये था कि उनके शव को कहीं न कहीं जो उनके गुरु हैं उनके बगल में समाधि दी जाए, और जिसको लेकर जो आगे की पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। जहां पहले ये पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम होने के बाद उनके शव को दोबारा से यात्रा के साथ वापस ले जाया जाएगा। गंगा स्नान और यमुना स्नान का भी कार्यक्रम है, जिसके बाद जो विभिन्न अखाड़े के संत हैं वो बैठक करेंगे और कहीं न कहीं उस बैठक के बाद वो चीजें तय होंगी कि आखिर किस तरीके से आगे की पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। फिलहाल यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है और 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है, क्योंकि वो वजह
जानने की कोशिश होगी कि आखिर किस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में जो शव है वो लटकता हुआ मिला था, उनके पीछे क्या वजह थी। जो पत्र मिला है उस पत्र की भी सारी चीजें जानने की कोशिश की जाएंगी। फॉरेंसिक टीम जहां इन सारे बिंदुओं की जांच कर रही है। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, प्रयागराज। के बगीचे में ही भू समाधि दी जाएगी। आपको बता दें, नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो गई है, लगातार जारी है। 1 घंटे में कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। अभी 1 घंटा खत्म होने में कुछ समय बचा है और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। तो संगम तट पर नरेंद्र गिरी को स्नान ध्यान कराया जाएगा और ठीक उसके बाद लेटे हनुमान जी के मंदिर भी ले जाया जाएगा महंत नरेंद्र गिरी को। फिर इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए कुछ लोग आएंगे और फिर उन्हें देखेंगे। इसके बाद उन्हें भू समाधि दी जाएगी। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। ज्यादा समय नहीं बचा है 12 बजने में, लेकिन फिर भी 2 से ढाई घंटे के बाद अब उन्हें अंतिम विदाई 12 बजे नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता अस्पताल के पास से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनीष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे संगम से। तो सबसे पहले तो हम सीधे रुक करेंगे एसके वाजपेयी आपकी ओर। एसके वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर का वक्त बचा हुआ है जब पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा और फिर यहाँ से जो शव है उसको ले जाया जाएगा? बिल्कुल सारी चीज़ें जिला प्रशासन देख रहा है। जो उनके शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, उनको मनाया गया है। जहां ये पूरा कार्यक्रम कल होना था समाधि का, वो आज ही हो रहा है। और निश्चित है कि जो जहां तक पोस्टमार्टम का सवाल है, जो एक तय निर्धारित समय होता है वो समय लगभग पूरा हो चुका है। किसी भी समय उनके पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को संगम तट तक ले जाने की पूरी एक योजना है, जहाँ पर उनके गंगा स्नान होगा और उसके बाद उनको वाघमरी मठ के लिए ले जाया जाएगा। चूंकि जो उन्होंने सुसाइड लेटर लिखा है, जो लेटर बरामद हुआ है, उस लेटर में भी ये चीज़ है कि उनके पार्थिव शरीर को उनके गुरु के बगल में समाधि दी जाए। तो जो प्रक्रिया है, चूंकि वो वाघमरी मठ में ही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, जिसको लेकर जो संत हैं, विभिन्न अखाड़ों के जो जुड़े हुए हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, विभिन्न मठों के जो मठाधीश हैं, वो सब वहाँ मौजूद हैं। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं जो एक आपस की बातचीत की प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। और जब यहाँ पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब सब यहाँ से रवाना होगा, तो कहीं ना कहीं आगे की चीज़ें होंगी और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को पूरा कर लिया जाए। हालांकि अगर हम पोस्टमार्टम की बात करें तो लगभग जो तय समय है वो पूरा हो चुका है और किसी भी समय उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ से रवाना किया जा सकता है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरे व्यापक इंतजाम किए हैं। यहाँ भी सुरक्षा के इंतजाम है पूरे। जी ठीक है एसके वाजपेयी, आप वहां पर बने रहिए, जो भी ताजा अपडेट हो हम तक पहुंचाते रहिए। मनीष क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं संगम से। मनीष, अगर बात हम करें शव की, तो शव को पोस्टमार्टम के बाद सीधे ले जाया जाएगा संगम तट पर। वहां पर ध्यान स्नान का जो भी काम है वो किया जाएगा, फिर लेटे हनुमान ले जाया जाएगा। इसको लेकर क्या तैयारियां तट पर की गई हैं? जो समय है वो हो चुका है। कुछ देर बाद ही संगम लाया जाएगा। जो अंतिम स्नान की प्रक्रिया होती है वो किया जाएगा। उसके बाद आपको बता दूं कि जो 18 शासक महंत लेटे हनुमान जी का, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो मठ है, वो जगह है, लेटे हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे उनको अंतिम दर्शन के लाया जाएगा। वहाँ पे कुछ उनके एक कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पे उनका दर्शन कराया जाएगा। उसके बाद सीधे वाघमरी मठ लेके जाया जाएगा और वाघमरी मठ में माना जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जो जिक्र किया था कि जो उनके गुरु जी है उन्हीं की समाधि के बगल में नीम का पेड़ है, वहीं से उनको समाधि में लीन किया जाए, वहीं पे उनको समाधि स्थापित किया जाए। तो माना जा रहा है कि उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अंतिम स्नान जो कि संगम में होगा, जो यहाँ का संगम प्रयागराज का संगम है, वहाँ पे स्नान किया जाएगा। उसके बाद लेटे हनुमान जी का दर्शन करा के सीधे उनका जो पार्थिव शरीर है वो मठ ले जाया जाएगा और मठ ले जाने के बाद उनका जो समाधि की जो क्रिया है वो की जाएगी। आपको बताते उससे पहले एक पंच परमेश्वर की बैठक भी होनी है। पंच परमेश्वर की बैठक के बाद मनीष, क्या यहाँ पर और भी साधु संत आएंगे? यहाँ पर क्या साधु संत इकट्ठा होंगे? इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है अभी?
जी, निश्चित तौर से जो अखाड़ा संत होते हैं, चाहे जो दूल्हा अखाड़े की बात कर लें, चाहे अन्य अखाड़े की बात कर लें, उनके जो महंत हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि पंच परमेश्वर की जो बैठक होती है वो बहुत बड़ी बैठक मानी जाती है। उसी के बाद तय किया जाएगा कि उत्तराधिकारी कौन रहेगा, लेटे हनुमान जी की जो गद्दी है उस पे कौन बैठेगा, और इन सब की जो प्रक्रिया है ये अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी माना जा रहा है। उसके बाद ही जब उत्तराधिकारी तय हो जाएगा उसके बाद ही उनको समाधि में लीन किया जाएगा। हालांकि कार्यक्रम कल का था, पर क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जो शव होता है वो ज्यादा देर तक रखा नहीं जाता है, इसलिए इस जो प्रक्रिया है जो क्रिया होनी थी वो अब होगी। तो माना जा रहा है काफी जो अखाड़े हैं, उनके जो संत महात्मा है वो यहाँ पे कल से ही आने शुरू हो गए थे, और अभी माना जा रहा है कि मठ में अब से कुछ देर बाद एक पंच परमेश्वर की जो बैठक है वो भी शुरू होगी। उसके बाद जो अधिकारी उसका नाम डिक्लेयर होने के बाद ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। एसके वाजपेयी भी लगातार जुड़े। एसके वाजपेयी, इस वक्त आप अस्पताल के बाहर क्योंकि खड़े हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 1 घंटे लगभग बताया जा रहा था कि पोस्टमार्टम किया जाएगा, 1 घंटे बाद फ्री कर दिया जाएगा, तो अब 1 घंटा खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। सबकी निगाहें पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट पर रहेंगी कि आखिर रिपोर्ट में क्या कुछ आएगा, क्योंकि सस्पेंस बना हुआ है। लगातार ही लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा किया क्या महंत जी ने, ऐसा क्यों किया, ये तमाम सवाल लोगों के मन में है। तो अब रिपोर्ट पर सबकी निगाहें रहेंगी इसके बाद। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि सवाल कई हैं और कई आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले। कई पॉलिटिकल लोगों ने भी आरोप लगाया और साथ ही साथ जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके करीबी हैं, वो भी ये मांग कर रहे थे कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी से जांच कराई जाए। तो निश्चित है कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि वो चीजें पता करने की कोशिश होगी जो पूरे इस घटनाक्रम के पीछे हैं। जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव उनके कमरे में लटकता हुआ मिला था, तो कहीं ना कहीं उन वजहों को लेकर ये जो पोस्टमार्टम प्रक्रिया है, कहीं कहीं उनमें ये चीजें देखी जाएंगी कि आखिर कितनी देर पहले की बात थी जब फर्स्ट टाइम किसी ने उनको देखा, तो उसके बीच में टाइम का अंतर कितना था, और जो मौत की मुख्य वजह है वो क्या थी, क्या वो फांसी के फंदे की वजह थी या कोई दूसरी वजह भी हिडन हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें इस पोस्टमार्टम प्रक्रिया के जरिए देखने की कोशिश होगी। तो निश्चित है कि जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि जो पैनल है वो पूरी तरीके से गुप्त रखा गया है, जिसमें अभी तक जो जानकारी है उसमें 2 डॉक्टर्स जिला अस्पताल के हैं, बाकी 3 डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के इसमें लिए गए हैं। तो निश्चित है कि ये 5 डॉक्टर्स का पैनल है जिनका नाम पूरी तरीके से गुप्त है, वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं और लगभग पूरा ही हो चुका है अगर हम कहें। तो निश्चित है पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जिन चीजों को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, कहीं ना कहीं उस दौर को खत्म करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जो घटनाक्रम अभी तक निकलकर सामने आया है कि उनका शव लटकता हुआ मिला, फांसी लगाने की वजह से उनकी मौत हुई, तो ये चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होंगी कि जो चीजें अभी तक लोगों के सामने हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर वही चीजें आती हैं तो निश्चित है कि बहुत सारी चीजों से पर्दा जरूर उठेगा, और अगर कोई इसके अलावा वजह है तो वो वजह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगी। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की तरफ से पूरा एहतियात बरती जा रही है और पूरे इस पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। साथ ही साथ जो उनके खास जो उनके शिष्य हैं, जो उनके करीबी हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं। कुछ ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है ताकि अगर उनकी तरफ से कोई क्लेम किया जाता है, कोई बात रखी जाती है, तो वो भी पूरी की जाए और कहीं बाद में इस तरीके की स्थिति पैदा ना हो कि उनकी बात नहीं सुनी गई। जी बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनीष आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा है। आज लगभग 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि वह 3 जिले आखिर कौन कौन से हैं जहां मुख्यमंत्री आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। 3 जिलों की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा, हापुड़, अमरोहा का दौरा करेंगे आज मुख्यमंत्री, और कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। कई सारी योजनाओं का, कई करोड़ों की योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ताबड़तोड़ दौरा है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं अलग अलग जगहों का, और ऐसे में नोएडा, हापुड़, अमरोहा का आज दौरा करेंगे। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये चलिए अब आपको बता देते हैं। तो सुबह 11:30 बजे गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे, मिहिर भोज इंटर कॉलेज में प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी। इसके अलावा दोपहर 1:20 पर हापुड़ के
धौलाना के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:15 पर करीब अमरोहा जाएंगे और पुलिस लाइन में जाएंगे। अमरोहा में भी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो 3 जिले ऐसे हैं जहां पर कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और एक के बाद एक, मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है उनका, वो हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 6:30 बजे भी वो बिजी रहेंगे। राज्य निर्यात पुरस्कारों का वो वितरण करेंगे। सुबह 11:30 बजे गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे सीएम योगी। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उनका। मिहिर भोज इंटर कॉलेज में प्रतिमा का अनावरण वो करेंगे। सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि 11:30 बजे वो गौतम बुद्ध नगर पहुंच जाएंगे। 3 जिले हैं और 3 जिलों को लेकर क्या बैक टू बैक, मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और अमरोहा भी क्योंकि जाएंगे तो अमरोहा में भी वो कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बहुत ज्यादा अहम हो जाता है ये दौरा क्योंकि कई सारी योजनाएं हैं। अब क्योंकि देखिए 4.5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है और 4.5 साल के इस कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ किया है इसके बारे में भी मुख्यमंत्री लगातार बता रही हैं। और आज ये 3 ऐसे जिले हैं जहां का मुख्यमंत्री दौरा करेंगे। अब इन दौरों को लेकर फिलहाल गौतम बुद्ध नगर में क्योंकि मुख्यमंत्री आ जाएंगे, हमारी संवाददाता प्रिया राणा ने जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में दादरी अभी पहुंचने वाले हैं, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिहिर भोज प्रतिमा के अनावरण के लिए यहां पर पहुंचेंगे, जिसकी तरफ से पुलिस के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर हम आसपास के घरों या छतों की बात करें तो वहां पर भी पुलिस की तैनाती की गई है। पूरी दादरी को छावनी में तब्दील किया गया है। वहीं यहाँ पर उनके आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरे स्थल को फूलों से सजाया गया है। वहीं हम प्रतिमा की बात करें तो ये वही प्रतिमा है जहां पर आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जहां पर लगातार इन्हें फूलों से सजाया गया है एक स्टेज की तरह। अगर देखेंगे तो जगह जगह हम एलआईयू की बात करें, पीसी की बात करें या पुलिस कर्मियों की बात करें तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। वहीं अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश वाला एरिया है, पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट पहुँचेंगे। एक्सपो मार्ट पहुँचने के बाद वो यहाँ पर दादरी में पहुँचेंगे, जहाँ पर मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वहीं पुलिस लगातार उनके साथ रहेगी क्योंकि एक लंबा दौर भी रहेगा। देखने वाली बात होगी कि कितनी देर में वहाँ पहुँचते हैं। पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे स्थल को फूलों से सजाया गया है। बीजेपी के झंडे भी लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं और पुलिसकर्मी लगातार निगरानी भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को कवर किया जा रहा है। अब कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे तो अलग अलग मंत्रियों का भी यहाँ पर आगमन शुरू हो गया है और तभी कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, दादरी। तो ये थी प्रिया राणा जिन्होंने जाकर जायजा लिया है कार्यक्रम स्थल का। लेकिन हमारे साथ ललित पंडित हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ललित, क्या जानकारी मिल रही है, कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, तो एक चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था की गई है। एक बार दिखाइए तस्वीर आपके पीछे। जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो स्टेज है, पीछे पूरा स्टेज सजा हुआ है। यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है, यहाँ पर पूरी इस प्रोग्राम को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ में यहाँ पर बताना होगा कि 9:55 पर जो मुख्यमंत्री है वो गाजियाबाद जहाँ पर अभी रुके हुए हैं वहाँ से ग्रेटर नोएडा के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और उसके बाद में एक्सपो मार्ट में जो हेलीकॉप्टर उतरेगा उसके बाद में 1 घंटे का प्रोग्राम, उनका एक प्राइवेट अखबार, एक निजी अखबार का एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद में यहाँ दादरी जो समय यहाँ पर उपलब्ध कराया गया लगभग 11:30 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और उसके बाद में इस स्टेज पर आकर के जो यहाँ पर जो मिहिर भोज की प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाएगा। साथ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का भी यहाँ पर उद्घाटन किया जाना जो संभावित बताया जा रहा है। साथ में सद्भाव मंडप का भी एक उद्घाटन का प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। साथ में जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से देखा जा सकता है कि भीड़ ने भी आना शुरू कर दिया। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। साथ में जो स्टेज है, स्टेज को साफ तौर से देखा जा सकता है कि इस पर लगातार जो यहाँ पर चेकिंग के लिए जो टीम्स हैं वो डॉग स्क्वाड वगैरह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके द्वारा पूरा स्टेज की जो सुरक्षा है, सुरक्षा को देखते हुए पूरे इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। और साथ में जो कि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नेता भी, कुछ जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो भी स्टेज पर पहुँच चुके हैं।
चलिए ठीक है ललित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर आप देख रहे थे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा आएंगे और ग्रेटर नोएडा में वो कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। ललित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।